नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मिसरा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। यह स्वरूप तप, त्याग, धैर्य और साधना का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए इस दिन का महत्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में प्रेम और लक्ष्य पाने के लिए धैर्य और समर्पण सबसे बड़ी ताकत होती है। इस दिन की पूजा से जीवन में मानसिक शांति, आत्मबल और सहन शक्ति बढ़ती है। जो लोग सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, उनके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे कम होने लगती है और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब जीवन में संघर्ष बढ़ता है और रास्ते कठिन लगते हैं, तब मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें हौसला देता है कि अगर नियत साफ हो और विश्वास मजबूत, तो कोई भी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती और हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। कहते हैं कि आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी जी का पूजा करने से जीवन में बड़ा बदलाव आता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आज का दिन काफी विशेष माना जाता है। आज के दिन के महत्व को और भी अच्छे से बताने के लिए न्यूज हाट पहुंची मां के दरबार। वहां के पुरोहित ने क्या कुछ कहा, आप भी उनको सुनिए। विशेष बात यही है, जो भगवती शक्ति है, शक्ति के रूप में उनका पूजा होता है। अब विशेष पूजा यही है, शक्ति की पूजा जितना हो सके, जितना पार लग सके उतना करना चाहिए हर भक्त को। कल के दिन की क्या कहानी है? कल के दिन के यही कहानी है, तो नौ देवी है, नौ देवी की स्वरूप हैं, सब अलग अलग है। गाछ जड़ एक है और डाली अनेक हैं, इसलिए सब भगवती हैं, सब बहिन हैं। सबों को महत्व अलग अलग है। लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, दुर्गा हैं, काली हैं। नौवों को रूप अलग, काम अलग अलग है। सबको काम बांटा हुआ है, सबको अपना अपना भगवती के भी काम है। ब्रह्मचारिणी जी का क्या है? ब्रह्मचारिणी जी की यही है, जो उनका ब्रह्म के स्वरूप हैं, शक्ति हैं। उनका विशेष पूजा किया जाता है। भक्त लोग को सिद्धि प्राप्ति के लिए कुछ अगर अभिलाषा है मनुष्य को प्राप्ति के लिए, इसलिए किया जाता है। मान्यता है क्या कि भगवान शिव को पाने के लिए ब्रह्मचारिणी ने कुछ तप किया था? हाँ, किए थे। वो शिव को पाने के लिए तपस्या किए थे। वही तपस्या किए थे तो शिव उनका प्राप्त हुआ। तो मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा से क्या सही में जीवन में बदलाव आता है? बदलाव आता है। शक्ति है, शक्ति को अगर पूजा कीजिए तो शक्ति होबे करे, इसलिए किया जाता है विशेष पूजा। इस दिन भक्त मां की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनते हैं, कलश के सामने दीप जलाते हैं और मां ब्रह्मचारिणी को सफेद या पीले फूल अर्पित करते हैं। आज के दिन कमल के फूल का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कमल का फूल मां ब्रह्मचारिणी को प्रिय है। भोग में शक्कर, मिश्री या पंचामृत चढ़ाया जाता है, जो शांति और सुख का प्रतीक होता है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और मां से मन की शांति और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आज के दिन केवल पूजा ही नहीं, बल्कि मन से निकला हर मंत्र मां तक सीधे पहुंचता है। मान्यता है कि सच्चे भाव से किया गया मंत्र जाप मन को शांति देता है और जीवन की परेशानियों को कम करने की शक्ति देता है। मां ब्रह्मचारिणी तप और साधना की प्रतीक है, इसलिए आज के दिन मंत्रोच्चार करना आत्मबल और धैर्य को मजबूत करता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुबह या शाम शांत वातावरण में दीप जलाकर मंत्रों का जाप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह न सिर्फ पूजा को पूर्ण बनाता है, बल्कि अंदर एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा भी भर देता है। कैसे पूजा पाठ हम लोग कर सकते हैं? जितना पार लगे, जितना श्रद्धा पूर्वक पार लगे, उतना करना चाहिए। उना तो पूजा किसी से पार नहीं लग सकता, इतना महत्व है, इतना विधि विधान है। इसलिए जितना गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो पार लगे वो करना चाहिए हर मनुष्य को, भक्त लोग। कैसा होना चाहिए? अगर कोई व्रत कर रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, तो पूजा पाठ में क्या कुछ रखना चाहिए? चंदन,
हाँ, चंदन, रोरी, अक्षत और कमल का फूल, गुलाब का फूल, बेलपत्र, ये सब उनके प्रिय है। भगवती अड़हुल का फूल, सबसे पहले क्या चढ़ाना है? जल, चंदन, पंचामृत, फूल, माला, धूप, दीप, पान प्रसाद, यही सब ना। यही सब चढ़ाना चाहिए। अच्छा, किस मंत्र का जाप करना चाहिए? जो अपना इच्छा हो, जो याद है वो करना चाहिए। जैसे कि हमको एक दो बता दीजिए। जना है सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वा साधके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी न जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवा धात्री स्वादा स्वादा नमस्ते। सर्व करना चाहिए जो अपना इच्छा हो मनुष्य को, जो मंत्र को। सबके अलग अलग फल है, अलग अलग विधान है, करना चाहिए। साथ ही बता दें कि व्रत रखने वाले भक्त सुबह स्नान करके मां का ध्यान करते हैं और पूरे दिन सात्विकता का पालन करते हैं। इस दिन फलहार किया जाता है, जैसे फल, दूध, मखाना, साबुनदाना आदि। अनाज और नमक से परहेज किया जाता है और कई लोग सिर्फ एक समय ही भोजन लेते हैं या केवल फल पर ही रहते हैं। बता दें कि व्रत का असली उद्देश्य सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचारों को भी शुद्ध रखना होता है। माना जाता है कि सच्चे मन से रखा गया व्रत मां की कृपा दिलाता है और जीवन में शांति, धैर्य और सकारात्मकता लेकर आता है। साथ ही आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि व्रत यदि 9 दिन तक आप नहीं रख पाते हैं तो क्या होगा और क्या विकल्प है। इस विषय पर भी बाबा से हमारी बातचीत हुई। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जो व्रत रखते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मान लीजिए किसी कारणवश जैसे 9 दिन का जो व्रत रहता है 9 दिन पूरा नहीं होता है तो फिर क्या विकल्प है? 9 दिन अगर पूरा नहीं संकल्पित अगर हैं तो उनका 9 दिन संकल्प अगर ले लिए हैं तो 9 दिन में अगर कुछ भी हो जाए तो जब तक हवन नहीं होगा तब तक नहीं वो व्रत टूटता है। कोई भी व्यक्ति, हाँ विशेषकर अगर तबीयत खराब है उसका कोई अति नहीं है। तो आपको बता दें कि नवरात्रि का दूसरा दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का दिन भी है। यह दिन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी अगर हम धैर्य बनाए रखें तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें अंदर से मजबूत बनाता है और जीवन की हर परीक्षा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब जीवन की राहें मुश्किलें लगने लगती हैं, जब हर कदम पर थकान महसूस होती है, तब मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है। उनकी शांत और तपस्विनी छवि हमें कहती है, रुकना मत, थकना मत, क्योंकि हर संघर्ष के बाद ही सफलता की रोशनी होती है। इस दिन मां से बस यही प्रार्थना होती है कि वो हमें धैर्य दे, विश्वास दे और हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत भी दे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।